सानिया EPS को 10 साल मुकम्मल, जख्म आज भी ताज़ा। मासूम बच्चों के कत्लेआम ने कौम के जिगर को छलनी कर दिया। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे हमला आवर हुए। जदीद असलहे से लैस अमन दुश्मनों ने नहते बच्चों उसातिज़ा को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने 134 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद किया था। हमले में 100 अफराद जख्मी हुए। नहते बच्चों पर गोलियां बरसाने वाले पाक फौज के जवानों का मुकाबला न कर सके। तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। सानहे के बाद पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने की जिद्दोजहद तेज़ की। सानिया EPS जैसे वाक़यात दहशतगर्दों खवारिज का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। कौम दहशतगर्दों को कभी अपने मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर हमले की 10वीं बरसी पर पैगाम। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी को मुश्तरका तौर पर कोशिश करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मासूम व कमसिन बच्चों की जुदाई के सदमे को मिटा नहीं सकते। कौम बुज़दिल दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोधा को खराज अकीदत पेश। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में साबित कदम रहने के अज़म का यादा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों पर नेशनल एक्शन प्लान पर मौसल अमल दरामद यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। सानिया EPS के शहदा की याद में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में आज तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। तमाम स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल ₹3.05 फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹255.38 मुकर्रर। लाइट डीजल भी ₹2.78 सस्ता हो गए। ₹148.95 फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में ₹3.32 कमी। नई कीमत ₹161.66 हो गई। वज़राए आला के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। इस वायरस को पाकिस्तान की सरहदों से बाहर निकाल के दम लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो मुहिम तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में 60 पोलियो के केस का सामने आना तशवीशनाक है। वालिदैन इंसदाद पोलियो कतरे पिला के बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका टास्क फोर्स को जल्द फाल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी अरब की पब्लिक सिक्योरिटी, पुलिस हेडक्वार्टर, रियाज का दौरा, सेफ सिटी सेंटर समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। कहा कि पुलिस ट्रेनिंग में ताउन को फ़रोग देकर तजुर्बात से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की रियाज में सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला से मुलाकात। बाही में दिलचस्पी के अमूर। पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पार्टी की तरफ से खान साहब ने ही किया था ऐलान, और खान साहब का जो भी हुक्म है जाहिर बात है हमने उसको उसी स्पिरिट के साथ जो है आगे इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। कफन हम बांध चुके हैं और कफनों में लिपट के हम आ चुके हैं। अब अगर ये समझते हैं कि यही रवैया रहेगा और ये इसको इस तरीके से हमें दबा लेंगे तो ये इनकी भूल है। सिविल नाफरमानी की तारीख पर PTI में इख्तिलाफात ख़त्म न हो सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा, सिविल नाफरमानी का मामला अब तक वाज़ेह नहीं। जब मानी की वाज़ेह हिदायत होंगी देखेंगे। जितनी मरतबा मैं इस्लामाबाद गया हूँ मेरे साथ लोगों की तादाद पहले से ज़्यादा हुई है। आंसू गैस हमारे लिए परफ्यूम बन गया है। शौकत यूसुफजई बोले कि सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर नहीं कर सकते। हुकूमत ने रवैया ना बदला तो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात ख़त्म कर सकती है। आप में इतनी हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सके। आप जुर्म करेंगे तो फिर क्रैकडाउन तो होगा।
वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ने कहा, अगर आप सच्चे होते तो आपकी सियासत लाशों पे ना होती। इनको तकलीफ है कि मुल्क में एक सिपाही सालार मौजूद है। सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर मुल्क के लिए नेक नियति रखते हैं। आर्मी चीफ चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे। PTI मुल्क को मजबूत होता नहीं देखना चाहती। इनको बाहर से पैसा आता है, इसलिए बगावत करते हैं। PTI फौज को सियासत में घसीटना चाहती है। फौजी तनसीबात पे हमला होगा तो फौज पैरवी करेगी। एक सूबे में हुकूमत मिलने के बाद कई बार वफाक पर चढ़ाई की गई। PTI ने नौजवानों को मुखालिफिन के खिलाफ गालियां निकालना सिखाया। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब का, झूठ और मक्कारी की सियासत का अंजाम यही होना था। तहरीक इंसाफ पंजाब से 10 बंदे जमा नहीं कर सकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ ने जो माहौल बना दिया उसमें मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं हो सकते। सियासी हालात मामूल पे मुख्तलिफ पार्टियों में गिले शिकवे होते रहते हैं। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का बहरीन का दौरा, बादशाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात, बाहमी ताल्लुकात पर तफसीली मुशावरत। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने कमांडर बहरीन डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल शेख खलीफा बिन अहमद अल खलीफा से मुलाकात की। रॉयल बहरीन डिफेंस फोर्स के जंगी जहाज मुनामा और रॉयल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का दौरा, अफसरान को खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर लेक्चर दिया।